मेनली जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं इंडिया में रादर स्टडी करने की जगह वो फॉरेन अब्रॉड प्रेफर करते हैं। ये एकदम रियलिटी एंड फैक्ट है आज के तारीख का। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, सीट्स ही नहीं, सीट्स तो एकदम निग्लिजिबल है। और बिकॉज इतनी निग्लिजिबल सीट्स है तो प्राइवेटाइजेशन है तो वहाँ डोनेशन है। एंड डोनेशन के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। आपको प्रेशराइज फील होता है कि मतलब इंडिया में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है? हम इतना ट्रेन कर लेते हैं, रिगरस ट्रेनिंग, रिगरस थियरी, रिगरस प्रैक्टिकल के थ्रू, तो द क्राउड, the people, the surrounding around you, you know that doesn't matter to you at all. एक परफेक्ट हेयर केयर रूटीन और फिर क्या कहते हैं स्किन वॉश रूटीन क्या होता है? सुबह माइल से सेल्फ मेडिकेट तो मत करना। आजकल तो जो देखो वो इन्फ्लुएंसर स्किन केयर एक्सपर्ट बना फिर रहा है, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, विदाउट एनीथिंग, मतलब ऐड भी कर रहे हैं एंड लोग ले भी रहे हैं। दैट इज द वर्स्ट पार्ट। स्टार्टिंग से आप डॉक्टर बनना चाहते थे या बाय चांस? ये सवाल एक्चुअली सब लोग ही पूछते हैं एंड जहाँ पे भी डॉक्टर रहेगा तो उसको तो ये सवाल पूछना ही पूछना है। और मेरे केस में ऐसा है कि मेरे मॉम डैड दोनों डॉक्टर्स है। ओके। डैड का हॉस्पिटल है, डैड सर्जन है, तो बचपन से ही एकदम मतलब वही माहौल में मैं बड़ा हुआ हूँ। तो एकदम बचपन से, एज यू हैव राइटली सेड, कि बचपन से ही एक था कि भाई बस यही फील्ड में जाना है। बट यू वोंट बिलीव कि मैं जब छोटा था ना तभी मैंने थोड़ा ऐसा ठान लिया था कि इंडियन पेशेंट्स के लिए, इंडियन हेल्थ केयर इकोसिस्टम के लिए और डॉक्टर्स के लिए मुझे कुछ तो थोड़ा यूनिक करना है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्लैड कि आज के तारीख में मैं पेशेंट्स के लिए भी, अपने डॉक्टर के लिए भी एंड इंडियन हेल्थ केयर इकोसिस्टम के लिए भी वर्क कर रहा हूँ। कोशिश ये है कि थोड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हम यहाँ पे लेके आए ताकि इंडिया का नाम थोड़ा और रोशन हो जाए हेल्थ केयर में। मैंने सुना है, मे बी ये गलत हो सकता है, मे बी ये ठीक हो सकता है, बट मैंने सुना है कि मेनली जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं और इंडिया में रादर स्टडी करने की जगह वो फॉरेन अब्रॉड प्रेफर करते हैं। ये एकदम रियलिटी एंड फैक्ट है आज के तारीख का। आज के तारीख में काउंसिल्स लड़ रहे हैं एक दूसरे से कि हम क्या प्रैक्टिस कर सकते क्या नहीं, पर जो एक्चुअल फोकस है इंडियन स्टूडेंट्स, मतलब जो लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए, वो फिर भले एमबीबीएस रहे, उससे भी काफी खराब हालत बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस गवर्नमेंट सेक्टर के स्टूडेंट्स की है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, सीट्स ही नहीं, सीट्स तो एकदम निग्लिजिबल है। और बिकॉज इतनी निग्लिजिबल सीट्स है तो प्राइवेटाइजेशन है तो वहाँ डोनेशन है। एंड डोनेशन के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। तो लीव द प्राइवेट सेक्टर, अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर का ही फोकस करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी पुअर। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज के लिए जाने जाते हैं कि यहाँ पे हमें पेशेंट्स की कमी नहीं होगी। अगर बाहर से भी कोई डॉक्टर आता है सीखने के लिए तो उसको एक ही चीज बोल के भेजते हैं कि तू अगर इंडिया जा रहा है मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए जी, तो तुम्हें पेशेंट्स भर भर के मिलने वाले, पर वहाँ का रहना, खाना पीना, इसकी कंडीशन कैसे होगी ये पता नहीं। और इवन कॉलेज की कंडीशन, इवन लेक्चर रूम की कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी पुअर। इसीलिए अच्छे जो भी डॉक्टर्स है यहाँ पढ़ के जा रहे बाहर प्रैक्टिस कर, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, डॉक्टर को सपोर्ट भी अच्छा है। तो अनफॉर्चुनेटली दैट इज द सीन। तो ये गवर्नमेंट ने थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए यहाँ। सो एज अ डॉक्टर आप इंडिया को कैसे देखते हैं, मतलब कि ये आगे जाके ठीक हो सकता है या ये सिचुएशन और क्रिटिकल होगी? कोशिश तो मेरे एंड से तो जारी ही है, मतलब वो झंडा लेके मैं तो भाग ही रहा हूँ कि कुछ कर सके। मतलब जब हम बाहर भी थे तो देखते हैं कि जो लेवल ऑफ एजुकेशन, जो लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन, जो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट डिफरेंट पैथीज को मिलती है बाहर, वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में है ही नहीं। इंडिया में काफी डिस्क्रिपेंसी है। मतलब जैसे कास्ट सिस्टम है, वैसे एक कास्ट सिस्टम इंटरनल एक इंडियन मेडिकल कम्युनिटी में भी है। अच्छा। तो अनफॉर्चुनेटली
अनफॉर्चुनेटली जैसे रिलीजन और रीजन वाइज जो कास्ट लोग बोलते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और बाकी चीजें नहीं होनी चाहिए, बट इंटरनली ये इंडिया का बहुत बड़ा अनसेड प्रॉब्लम है जो जनरल पब्लिक को भी नहीं पता, एंड जो डेफिनेटली एक अगर सॉल्व होता है तो मे बी इंडियन हेल्थ केयर इकोसिस्टम में थोड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, एंड हम तो उसके पीछे लगे ही हैं। आप थोड़ा इसको इलेबोरेट कर सकते हैं कि मतलब आपने बोला ना कि मेडिकल फील्ड के अंदर भी कास्ट सिस्टम टाइप का वो चीज़ है, तो बराबर कैसे? बराबर, एकदम जो प्राइम जो माना जाता है, तो यहाँ एमबीबीएस सीट या एमबीबीएस एजुकेशन इसको एकदम प्राइम माना जाता है, क्योंकि एमबीबीएस एजुकेशन के बाद आप एमडी, एमएस एंड बाकी जो स्पेशलिटीज है वो आप कर सकते हो। तो दीज आर लाइक द प्राइम, दीज आर द टॉप ऑफ द पिरामिड। But to support this, there are alternate qualifications like Ayurvedic. आपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में सुने ही होंगे। जी। These are a backbone of our Indian healthcare system. मतलब even modern medicine आयुर्वेदा से जन्मा हुआ है, इवन सर्जरीज आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड है। सुश्रुता जो एक बहुत बड़े सर्जन माने जाते हैं, ही was from India. He practiced all this, and all of this in India is still not considered great. मतलब if I have to ask you, अगर चलो मुझे आपको पूछना है शुभम कि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को या एक एमबीबीएस डॉक्टर में से कौन से डॉक्टर को प्रेफर करोगे? सॉरी टू से बट एमबीबीएस डॉक्टर। एग्जैक्टली तो ये जो सिस्टम आपको कास्ट सिस्टम अगर थोड़े में एक्सप्लेन करना होगा, तो वैसे बीएमएस है, फिर बीएचएमएस है, फिर यूनानी है, फिर बीडीएस है। सो ये सब जो पैथीज है इनको एक प्रॉपर जस्टिस नहीं दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी, एंड इन टर्म्स ऑफ द वे यू लुक एट देम एज वेल। सो अगर ये एक कंसेप्शन गवर्नमेंट के साइड से कि ये जो क्रॉस पैथीज है इनको भी हम ऊपर उठाए, इनको भी हम थोड़ा एलिवेट करें, इनको भी ट्रेनिंग दे। ऑफ कोर्स एवरीवन इज हंग्री फॉर नॉलेज, एवरीवन इज हंग्री फॉर स्किल। जी जी। तो ये अगर हम इनको भी उठाए, वही दर्जा का ट्रेनिंग और स्किल एंड अपलिफ्टमेंट दे, तो इमेजिन द लेवल ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंडिया विल हैव। तो when this will happen, how this will happen, we don't know, but for this some people have to come together and let this happen. That is the thing. पर्सनली मतलब मैंने अभी तक जितना देखा है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं वो मॉडर्न मेडिसिन को उतना सपोर्ट नहीं करते, और सेम गोस फॉर वाइस वर्सा, मॉडर्न मेडिसिन वाले डॉक्टर्स आयुर्वेदिक को प्रेफर नहीं करते। बट मैं यू आर द एक्सेप्शन, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जो डॉक्टर खुद मॉडर्न मेडिसिन में अपनी प्रैक्टिस करता है वो बोल रहे हैं कि आयुर्वेदा इज मच बेटर या उसकी तरफ जाना चाहिए। ऐसा क्यों? मैं ये स्टेटमेंट तो नहीं कर रहा हूँ। सब जो डोमेन्स है वो अपने अपने इसके लिए जाने जाते हैं। जैसे होम्योपैथी जो है वो होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए जाना जाता है, आयुर्वेदिक है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए जाना जाता है, एंड इट शुड बी दैट वे। द कोर ऑफ दैट पैथी शुड बी दैट ओनली। बट if they are practicing modern medicine, if they are given that skill, if they are given that upliftment, if they are given that knowledge, they can perform equally. Okay, not the same maybe, but they can perform equally when it comes like, and इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने कोविड में देखा है। जब इंडिया was bleeding, जब कोविड था, तो all these pathies came together, all these pathies were working together in that ICU day and night. तो इट इज एन क्लियर कट जस्टिफिकेशन कि क्यों ये सब जो डॉक्टर्स है इनको अगर प्रॉपर गाइडेंस, इनको प्रॉपर स्किल, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, तो हाउ दे कैन बी परफॉर्मिंग इक्वली, एंड हाउ इट्स गोइंग टू बेनिफिट इंडिया एज अ कंट्री इन फ्रंट ऑफ द एंटायर ग्लोब। सो मुझे एक और चीज़ बताना कि एज अ डॉक्टर आपको प्रेशराइज फील होता है कि मतलब इंडिया में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो आपको प्रेशराइज फील होता है कि मतलब कोई इंसान मेरे पास इतनी उम्मीदों से आ रखा है या मुझे उसको ठीक करना है। सो डज द प्रेशर मेक्स योर जॉब इजियर और हार्डर? In fact, so see, when you are the master at your game, so the crowd, the people, the surrounding around you,
you know that doesn't matter to you at all. मतलब इसका अगर मुझे एनालॉजी देना रहा तो लाइक अगर इंडियन क्रिकेट टीम के आप जो बेस्ट क्रिकेटर्स देखो तो दैट एंटायर स्टेडियम, अगर इवन दे आर अगेंस्ट दैट क्रिकेटर, still they will do what they have to do because they have been training for it. तो same thing is followed here. हम इतना ट्रेन कर लेते हैं तो कोई प्रेशर आए, कोई आके कुछ बोल दे, कोई कुछ करे, वो सिचुएशन में भी हमें क्या करना है हमें अच्छे से पता है, क्योंकि उतनी ट्रेनिंग, रिगरस थियरी, रिगरस प्रैक्टिकल के थ्रू वी गो थ्रू. तो ये सब चीजें एक्चुअली में मैटर, मतलब इट डजंट इम्पैक्ट एट ऑल, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये सारे डॉक्टर्स इसको अग्री कर पाएंगे इस चीज को. ओके, टेल मी हाउ डज इट फील टू बी अ डॉक्टर. मतलब जब आपने वो प्लेज ली थी तो हाउ डज इट फील? टू बी रियली ऑनेस्ट, मतलब वो मोमेंट एकदम सरियल होता है, मतलब बिकॉज यू बीन ड्रीमिंग अबाउट इट बचपन से. But then once you achieve, वही है, like once you achieve it and then you think now what. मतलब इस पे मुझे वो सुशांत सिंह का एक कोट बहुत याद आता है. He said that बचपन से उसने एक कार लेने की ड्रीम देखी थी कि वो बचपन से उसको चाहिए वो कार, वही कार चाहिए. And then he got success quite later on, and then when he bought that car, he sat in that car, and then he's like, now what, ये तो पा लिया, अभी आगे क्या. तो वो डॉक्टर बनने के बाद एग्जैक्ट वो फीलिंग आती है, वो मोमेंट के लिए एक बहुत अच्छा फील होता है, एंड देन यू आर लाइक आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, हाउ डू आई गो अहेड फ्रॉम हियर. Any incident you want to share regarding your patients, if it's possible or if it's legal? वैसे पेशेंट स्टोरीज आर दी बेस्ट, एंड जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, जिस फील्ड से मैं एसोसिएटेड हूँ, this is transformative field. So by transformative field means like there are cases when patients are like they have lost hope. There was one patient who was not getting married because of her physical appearance, because of everything. And then there are multiple things which we intervene, right from hair transplant, even female hair transplant surgery is very very common for the females who lost hair. So female hair transplant surgery, rhinoplasty, some injectables are there like Botox fillers, breast augmentation, buttock augmentation, liposuction. तो ये सारे transformative therapies में गिने जाते हैं, and transformative therapies are such which change the life of the person. तो ऐसे काफी सारे इंसिडेंसेस है जहाँ पे किसी पेशेंट की वेडिंग मैरिज नहीं हो रही थी, and then she underwent some therapies, she underwent some surgeries, and immediately you know that she regained confidence, she got married and rest of the things. एक ऐसे मेल, एक यंग 20 years का मेल जिसका ऑलमोस्ट हेयर लॉस हो गया था पूरा जी, एंड ही वाज 20 years, इमेजिन 20 years, उसको बोला गया था कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. तो there is something called as PRP, GFC therapy, and along with some new modern therapies in aesthetics like exosome, ये सब हमने किया, and within 2-3 months he regained like 60-70% of his hair. So imagine that confidence. Now he came and he said that, you know, I can go back to college again now confidently. उसका जब वो आया था तो he was completely, you know, with that sad face कि you know कि लड़कियां मुझे कैसे देखेंगी, मैं कॉलेज कैसे जा पाऊंगा, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं. And once you know he started regaining hair, you know that smile kept on increasing. So the real flex for the doctor, to be really honest, is you know that smile on patient's face. मतलब वेल्थ, पैसा, ये सब साइड में जो पेशेंट खुश होके जो दो शब्द बोल जाता है, that is the real flex of our doctors. Okay, so majority of your clients are male or female? Interesting. So see, till certain time it's definitely a female dominated treatment wise, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट्स है काफी फीमेल डोमिनेटेड है. फीमेल वांट्स इट, लाइक दे वांट लाइक फुलर लिप्स, दे वांट लाइक less of sagging on their face, they want like
whatever is the latest, like even hydrofacial is something which is very in trend, which is in clinic facials where we use peels for exfoliation. तो ये सब के लिए craze है females में. So of course the females are coming up friendly, but the males are not behind at all. Okay. क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया अभी. शुभम, you also know, you are you know in coming in front of so many people. जी. Tomorrow you will go viral, you know, thousands, millions of people might start watching you. जी. And then you will be like, okay, let me also, you know, be little more representative. Presentable. So the times have become such कि लोगों को और अच्छा दिखना है, लोगों के बीच में represent सही से करना है खुद को. So they have become aware, I'll say. Males have become aware. So they are starting with the skincare routines, basic skincare routines. उनको पता है, वो लोग लेने को भी रेडी रहते हैं. मतलब मैं इसमें वो कॉमिक वो बता दूंगा कि जो मेल रहता है वो एक ही साबुन सब जगह लगाता है. बालों पे भी वही, चेहरे पे भी वही, बॉडी पे भी वही, इंटीमेट एरिया में भी वही, और हाथ धोने के लिए भी वही. पर वो जमाना अभी चला गया है. अभी now the male has become so aware that they are utilizing all possible means of routines also, treatments also. Okay. If I may ask कि एक perfect as a doctor, एक perfect doctor के according एक perfect हेयर केयर रूटीन और क्या कहते हैं स्किन वॉश रूटीन क्या होता है? मेल के लिए, फीमेल के लिए, क्योंकि दोनों के लिए अलग है. लेट्स स्टार्ट विथ मेल. अच्छा, सो देखो, मेल्स का स्किन जो रहता है ये थिक रहता है. हमारे स्किन की लेयर रहती है एपिडर्मिस जो बाहर रहती है, फिर डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस, मतलब जो फैट की लेयर रहती है. तो जो एपिडर्मिस लेयर रहती है, जो सबसे बाहर की लेयर रहती है मेल्स की, ये काफी ज्यादा थिक रहती है मेल्स में एज कम्पेयर टू द फीमेल्स. तो जो प्रोडक्ट्स है ये स्लाइटली माइल्डली लिटिल अग्रेसिव रखने पड़ते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट का एक्टिव्स जो रहता है, एक्टिव्स मतलब उसका मेन मॉलिक्यूल जो रहता है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा. तो अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा. तो सबसे बड़ा मिथ एंड मिसकंसेप्शन ये है कि जो फीमेल्स के प्रोडक्ट्स है वो मेल्स यूज कर सकते हैं. सबसे बड़ा मिथ एंड मिसकंसेप्शन है. थोड़ा सा माइल्डली अग्रेसिव प्रोडक्ट्स हमें मेल के स्किन को देना पड़ता है, बट ऑफ कोर्स उसके लिए पहले स्किन की एनालिसिस करनी बहुत बहुत जरूरी है, जो ऑफ कोर्स क्लिनिक में ही हो सकती है. तो स्किन की एनालिसिस जब होगी तो कंसिडरिंग दैट एक मेल को थोड़ा एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, क्योंकि स्किन जो है हमारी मेल्स की थोड़ी थिक रहती है, तो उसको एक्सफोलिएट करने के लिए ग्लाइकोलिक बेस्ड AHA बेस्ड फेस वॉश जो रहता है ये, इससे हम स्टार्ट कर सकते हैं. hyaluronic एसिड मेरा सबसे फेवरेट कंपोनेंट है बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के लिए. तो मल्टी मॉलिक्यूलर वेट hyaluronic एसिड आता है जो अलग अलग स्किन के लेयर्स में जाता है, एंड इट गिव्स हाइड्रेशन टू द स्किन. इट मेक्स द स्किन मोर प्लम्पियर, मोर यू नो हाइड्रेटेड. तो स्किन में वो जो ग्लॉस एक अपीयरेंस चाहिए वो hyaluronic एसिड से आ जाता है. ओके. मेन अगर स्किन टैंड है, पिगमेंटेड है, तो एक एक्टिव मॉलिक्यूल चाहिए रहता है. तो मेल्स के लिए जो परसेंटेज है, आई एम नॉट अवेयर, आपको पता है कि नहीं, नियासिनामाइड करके एक मॉलिक्यूल है. हैव यू हर्ड अबाउट? यस यस. तो जो फीमेल्स है उनके लिए इसका परसेंटेज जो है ये थोड़ा सा कम हो सकता है. मेल्स के लिए ऑन द हायर साइड दिस एक्टिव कैन बी एक 5%, 10%. सो दैट इज वन डिस्टिंक्शन विच यू नो द पीपल शुड अंडरस्टैंड. क्योंकि काफी सारे OTC प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, OTC मतलब ओवर द काउंटर, जो हमें मिलते हैं ऑनलाइन, जिसका सेल चालू रहता है, तो ये फीमेल सेंट्रिक प्रोडक्ट ज्यादा रहते हैं. तो इनका जो परसेंटेज है ये कम रहता है, इनके एक्टिव मॉलिक्यूल्स कम रहते हैं. फीमेल ऑडियंस को टारगेटेड वो प्रोडक्ट्स रहते हैं. तो वो प्रोडक्ट्स आपके मेल स्किन के लिए नहीं चल सकते. टू मेक इट मोर यू नो रियली रियली आउट देयर, you need those medicated products. These are not the OTC products I'm discussing. ये आपको क्लिनिक में प्रिस्क्रिप्शन थ्रू प्रोडक्ट्स जो मिलेंगे वो है. Okay. Then we can give some supplements, and then at the night a good moisturizer and active based multi-active serum, something like that a male can apply, and sunscreen. The Sunscreen most is important. extremely important for the males.
अभी तो सनस्क्रीन में इतनी वैरायटीज है, ये इतनी वैरायटीज है ये जी शुभम। SPF 50 20 SPF 50 तो वो जमाना भी जुना हो गया, अभी IR प्रोटेक्शन है, मतलब आप जो स्क्रीन के सामने हो, इंफ्रारेड जो रेज है जी फोन के स्क्रीन के, जी इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए IR बेस्ड सनस्क्रीन एंड एक ब्लू लाइट फिल्टर सनस्क्रीन, ये दीज आर सम मॉडर्न एडवांसमेंट्स। एंड फॉर द फीमेल देयर इज tinted sunscreen, there is hydra sunscreen, there is gel based sunscreen, there is mineral sunscreen, मतलब इतने सनस्क्रीन के वैरायटीज है कि सनस्क्रीन पे ही एक अलग पॉडकास्ट हम कर सकते रियली मतलब कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने के लिए सनस्क्रीन हैं। मतलब अगर सच बोलूं तो मेरे ही क्लिनिक में एक 8-9 प्रकार के सनस्क्रीन तो मिल जाएंगे आपको। नाइस नाइस वेरी नाइस लेट्स टॉक अबाउट फीमेल स्किन केयर रूटीन राइट, तो जैसे अभी हमने मेल का बात किया कि लिटिल एग्रेसिव, लिटिल स्ट्रॉन्गर, तो सेम इन द फीमेल स्किन इज सपोज टू बी लिटिल सेंसिटिव, लिटिल थिनर एज कंपेयर टू एपिडर्मल लेयर, जो एक्सटर्नल लेयर है that is comparatively slightly lesser than compared to the male, so the products change accordingly. Now again here I would like to make it a bold statement that the OTC products are different. OTC मतलब आपके जो ऑनलाइन अवेलेबल है इजीली, जो आप सर्च करके या चैट जीपीटी को पूछ के आप जो मंगा सकते हो वो अलग, these are OTC, ओवर द काउंटर। मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स अलग, जिनके एक्टिव्स, जिनका जो मॉलिक्यूल है, जो रिसर्च एंड डेवलप्ड मॉलिक्यूल है, जो कंपनी है, जो फॉर्मुलेशन है, ये मेडिकेटेड है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ, भले एक्टिव्स आपको सेम सुनाई दे, नियासिनामाइड फॉर एग्जांपल, तो पर जो मेडिकेटेड फॉर्मुलेशंस रहेंगे, मेडिकेटेड जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, दीज आर गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट। तो फॉर द फीमेल्स यूजुअली एक PHA बेस्ड फेस वॉश, अगर ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक बेस्ड फेस वॉश, इसमें यूजुअली फोम बेस्ड फेस वॉशेस प्रेफर करते हैं, बिकॉज फोम बेस्ड फेस वॉशेस आर मोर जेंटल, मोर सपल ऑन द फीमेल्स फेस। जी Now again for the female's face, because as we were saying that this epidermal layer is slightly thinner than in comparison to the males, तो यहाँ पे we need more collagen, more elastin in the dermal layer. We may want the skin to be good, we want the skin to be elastic, so collagen based creams, ceramide based creams can be given. Active as per the indication, मतलब pigmentation है तो pigmentation के, acne है तो salicylic, बहुत सारे उधर वैरायटीज आ सकते हैं, जैसे इंडिकेशन है, किसको टैन है तो टैन का एक्टिव हम देते हैं, अगर जैसे एक्ने मैंने बोला तो मेडिकेटेड एक्टिव्स में क्लिंडामाइसिन वगैरह है, तो ये सब है, रेटिनॉल्स है। एंड अगेन फीमेल के लिए टिंटेड सनस्क्रीन आती है, तो अगर किसी का स्किन टाइप्स रहते हैं अलग अलग एज पर द लेवल ऑफ फेयरनेस ऑफ द स्किन, 1 to 6 ऐसे रहते हैं। okay. तो टिंटेड सनस्क्रीन में क्या हो जाता है कि आप जब वो सनस्क्रीन लगाते हो तो एक शेड लाइटर अपने आप वो सनस्क्रीन कर देता है, एंड फीमेल्स लव इट, एंड उससे पिगमेंटेशन या जो ब्लेमिशेस है, स्पॉट्स है, वो भी क्लियर हो जाते हैं, मतलब वो भी छुप जाते, क्लियर हो जाते हैं, मतलब छुप जाते। मुझे एक चीज पूछनी थी कि जो आप बोल रहे थे रेटिनॉल के बारे में, आपने अभी बोला, सो आई वांट टू आस्क कि रेटिनॉल OTC कैटेगरी में आता है या नहीं आता है? तो विटामिन ए डेरिवेटिव्स इसको बोला जाता है, विटामिन ए से बनता है रेटिनॉल, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो रेटिनॉल जो है सबसे माइल्डेस्ट फॉर्म है। तो रेटिनॉल डेफिनेटली आपका OTC में आता है, उसका भी परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है, बट रेटिनॉल यूज कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये डेफिनेटली आपने क्लिनिशियन, फिजिशियन की एडवाइस लेनी चाहिए। इसके बाद जो स्ट्रॉन्गर वेरिएंट्स जैसे आते हैं, जो ओरल फॉर्म में आता है आइसोट्रेटिनोइन, टॉपिकल फॉर्म में आता है ट्रेटिनोइन, तो दीज आर ओनली प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड विटामिन ए डेरिवेटिव्स, ये सारे विटामिन ए डेरिवेटिव्स है। तो विटामिन ए डेरिवेटिव स्लाइटली एग्रेसिव ऑन द स्किन रहते हैं, स्किन को पील करता है, स्किन को ड्राई करता है, तो आपका अगर ऑयली स्किन है, एक्ने बेस्ड स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो it will help. And even if you age and you want little skin cell turnover to be little faster, तो हम विटामिन ए डेरिवेटिव्स को सजेस्ट ऐसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 लोग हैं, सुबह माइल से सेल्फ मेडिकेट तो मत करना, आजकल तो जो देखो वो इन्फ्लुएंसर स्किन केयर एक्सपर्ट बना फिर रहा है।
विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, विदाउट एनीथिंग, मतलब ऐड भी कर रहे हैं एंड लोग ले भी रहे हैं, दैट इज द वर्स्ट पार्ट। तो ऐसे मैंने कुछ कुछ ऐसे रील्स भी देखे, अभी क्या बताओ तुमको, कि मैं वो देख रहा हूँ रील में कि वो एक क्रीम ऐसे लगा देते हैं and अगले दिन पूरा ऐसे गोरापन का प्रॉमिस, हम्म। and they're selling that through Instagram, and it is horrible because these tubes contain steroids, it's ओके। hydroquinone, एंड उसका परसेंटेज भी एक्सट्रीमली हाई रहता है, मतलब एफडीए, इंडियन एफडीए जो रहता है, जो रेगुलेट करता है जी ड्रग्स जी को, जी। 2 to 4% का परमिशन है, मैक्सिमम 4% का परमिशन है। ओके। ये ट्यूब्स में 40 to 50% का वो स्टीरॉयड रहता है। तो सीरियसली? जो मिलानिन, यस, जो मिलानिन बनाता है हमारे स्किन में, हाँ उसको वो ब्लॉक करता है, तो स्किन अपने आप फेयर लगने चालू हो जाती है, पेशेंट खुश हो जाते हैं। हाँ। पर इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि स्किन एक्सट्रीमली थिन हो जाती है, इतनी थिन हो जाती है कि वो फिर सन से इजीली डैमेज हो जाता है, पिगमेंटेशन इजीली होते हैं, कैंसर से प्रोन हो जाते हैं पेशेंट्स आफ्टर प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सो हाई कंटेंट ऑफ स्टेरॉइड। ओके। अगर एक इंसान क्या कहते हैं, एक प्रॉपर डे नाइट मिड प्रॉपर स्किन केयर रूटीन रखता है, प्रोडक्ट्स के साथ प्रिस्क्रिप्शन के साथ सब चीज़ लेता है, बट उसकी डाइट उतनी अच्छी नहीं है, और वहीं दूसरा इंसान है जिसकी डाइट बहुत प्यारी है, वो अपने कार्ब्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब सब पूरे करता है, बट उसका स्किन केयर रूटीन उतना अच्छा नहीं है, सो किसकी स्किन ज़्यादा बढ़िया होगी? तो यहाँ पे बहुत एक तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड ये मोमेंट में लेना चाहूंगा 2 चीजें यहाँ पे ऐड करने के लिए। स्किन केयर रूटीन, एप्लीकेशन, ये सब एक्सटर्नल चीजें, एक्सटर्नल ब्यूटी है। जी मेन थिंग इज इंटरनल हेल्थ, इंटरनल वेलनेस, इंटरनल ब्यूटी। ओके, तो डाइट तो आपने बोला, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वर्कआउट। ओके, तो आई गिव यू एन एग्जांपल। अगर एक अनहेल्दी पर्सन, जिसको कोलेस्ट्रॉल है, जिसको जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको शुगर है, जो थोड़ा बहुत जंक खा रहा है, ठीक है, एंड ही इज नॉट डूइंग एनी स्किन केयर रूटीन बट ही इज डूइंग वर्कआउट। ओके, एंड सेकेंड पर्सन जो बाहर से सब स्किन केयर, डे आफ्टरनून नाइट सब स्किन केयर रूटीन कर रहा है, डाइट भी अच्छा कर रहा है, पर वर्कआउट नहीं कर रहा है, जरा भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, जी जी। इन दोनों में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो लाइफ का जो है, कितना वो पर्सन जीने वाला है, उसके ऑर्गन हेल्थ का अगर हम बात करें, तो पर्सन हु इज वर्किंग आउट will live longer, will have better internal health than the person who just applying everything externally and not working out. ओके। So not only diet is extremely important, but working out is must, जो इंडियन पब्लिक नहीं कर रही, and that is why India is amongst the top in terms of diabetes also and obesity also. Obesity is considered as a disease now. It has been claimed कि obesity कुछ ऐसा symptom नहीं है, कि मोटापा कोई ऐसा symptom नहीं है, it is a disease, it has to be considered as a disease. तो इंडिया में obesity is on a rise। क्यों? क्योंकि स्कूल से लेके एंड तक वर्कआउट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बात करता है, कोई भी वर्कआउट के बारे में बात नहीं करता। आज भले हमारा टॉपिक related to skin and medical aesthetics and healthcare and medical education के related है, जी but फिर भी I like to take this opportunity and talk about the extreme importance of workouts in life. मतलब इतना ह्यूज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्कआउट? Extremely huge, मतलब internal health, internal wellness over everything external. इंटरनल हेल्थ जब सही रहेगी तभी सही सब होगा। एक बहुत अच्छा सेइंग भी है उसमें कि यू मे वरी अबाउट मनी, यू मे वरी अबाउट रिलेशनशिप्स, यू मे वरी अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यू मे वरी अबाउट cars, you may worry about relationships, everything, जी but if you ever have health problem, internal health problems, then that's the only one thing you have to keep on worrying about, and baki sab fir nothing will matter. So internal health is the key. So uske liye workout and diet, and workout to uske diet ke upar I'll rate.
लोग हमेशा बोलते हैं 80% डाइट एंड 10% वर्कआउट, बट इट इज इनफैक्ट equal. I'll say 50-50%, 50% diet, 50% workout. And workout doesn't mean कि आप जिम ही जाओ, बाकी कुछ एनी करो. टाइप You ऑफ can फिजिकल work out एक्टिविटी. any type of physical activity. ओके, लेट्स टॉक अबाउट कोरियन स्किन केयर रूटीन. ये Very आजकल very nice, आजकल ये very करेंटली nice. बहुत पॉपुलर हो रखा है, कोरियन स्किन केयर ये रूटीन, आपको ग्लास ऐसा लग स्किन. रहा है कि सिर्फ हेल्थ केयर या कोरियन स्किन खाली सिर्फ मेडिकल या हमारे एस्थेटिक्स में खाली सिर्फ फेमस है. आप मैकडोनल्ड्स जाओ, आप कोई भी क्लोथिंग स्टोर जाओ, आप कोई भी टॉय स्टोर जाओ, लिखा सब कोरियन में ही है और वो कोरियन लोग को ही खड़ा कर दिया है. तो इंडियंस आर वेरी एस्पिरेशनल, मतलब इंडियंस को बाहर के लोग बहुत पसंद आते हैं. हाँ फिर वो भले कोई भी हो, कोई भी हो, वो बाहर का यूएस का हो, वो अफ्रीकन हो, जी जी. वो न्यूजीलैंड से हो, कहाँ से भी हो, वो भले श्रीलंका से हो या बांग्लादेश से हो, पर अगर वो बोल दिया कि वो बाहर से है तो इंडियंस बड़े खुश हो जाते हैं. वही मुझे भी बिकॉज ये इट्स बात इट्स वो डीप रूटेड इन आवर कल्चर कि हम सारे हमारे गेस्ट को बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं. बट वी आर एस्पिरेशनल, मतलब हमें बाहर के लोगों को देख के उनको फॉलो करना, उनका कल्चर फॉलो करना बहुत ज्यादा पसंद है. हम तो बहुत ही यू माइट इन्फ्लुएंस हो हैव जाते हर्ड हैं बाहर के लोगों से. मुझे खुद समझ में नहीं आता एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस. कि हम इतना इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं बाहर के लोगों से, चाहे वो कोरियन स्किन केयर रूटीन हो या फॉरेन के बॉडी एंड बिल्डिंग रजीम एंड हो. हमें ऐसा लगता है कि एडल्ट्स इन्फ्लुएंस होते हैं, पर जो एक बैंड है इट्स कॉल्ड बीटीएस. जी. तो बीटीएस के सारे जो फॉलोअर्स और फैंस है यंग दे आर जनरेशन. किड्स, यस यस. एक्सट्रीम यंग जनरेशन. हाँ, मतलब बाकी लोग भी है, बड़े लोग भी है. आई नो, लाइक आई हर्ड देयर सॉन्ग्स आल्सो, दे आर गुड, नॉट दैट दे आर बैड. बहुत अच्छे सॉन्ग्स है उनके भी. जी. But the main core followers are all kids. It's nothing demeaning, but like yes, so it's starting right from there. So they are influenced, okay, and influenced in a bad way. And I'll tell you why. Because aspirational तो मैंने बोल दिया कि हम बहुत aspire करते हैं उनके जैसा दिखना, उनके जैसा बनना. But it is impossible. Indian skin type, Indian skin tone, Indian face structure is completely different. उनके genetics completely different है. उनके genetics को जो product suit होने वाले हैं वो completely different है. उनके skin type को, जैसे for example glutathione एक बहुत popular name है. जो ग्लूटाथियोन है ये स्किन लाइटनिंग वाइटनिंग के लिए वाइडली यूज किया जाता है मेडिकल एस्थेटिक्स में. ओके. तो दिस मॉलिक्यूल इज वाइडली बीइंग यूज्ड इन कोरिया फॉर अगेन, मतलब उनका तो फेयरनेस है ही ऑलरेडी, becoming more fair and fair after that also. But that molecule works very differently in their skin type and their genetics. These molecules work completely different in our Indian scenario. So first of all, the expectation of the Indian general public, at least the females who come with that expectation कि ये हमें बनना, they come with an image अच्छा. in their form कि हमें ये ऐसा कुछ मुझे बनना है. हाँ. तो ये देखो अगर आप बना सकते हो तो. सो विच इज वेरी रॉन्ग. तो ऐसे टाइम पे हमको फिर बहुत काउंसिल करना पड़ता है पेशेंट को समझाना पड़ता है कि यू नो सम थिंग्स आर यू नो नॉट पॉसिबल, जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो. बट यू नो दिस दिस व्हाट हैपेंस इज कि ये चीज का फायदा उठाने वाले भी बहुत लोग हैं, जिसके लिए जैसे आई टोल्ड यू अबाउट दैट स्टीरॉइड. जी जी. बिकॉज देयर इज सो मच क्रेज दैट बस वो वैसा कुछ चाहिए मुझे. तो people are ready to do anything, people are ready to pay anything. People are not looking at science, people are not looking कि है क्या चीज, उसमें है क्या, कौन करने वाला है, who is the doctor, what is the qualification, where am I doing it. बस वो अगर कोई बोल दिया कि ये मैं कर दूंगा, आपका इतना पैसा दे दो, and people are spending money in lakhs for this. So this concept, this thought has to be, you know, removed at least from the Indian audience. अगर कोई देख रहा है ये and वो सोच रहा है कि मैं कोरियन जैसे बन जाऊंगी, जी. what maximum you can expect with such treatments in India is good skin health, good skin texture, healthy skin. These are the things you have to look forward to. Of course, aspiring is a good thing, but whatever is possible in the domain, that I'll tell you in reality, because this is the reality. अभी ये सुन के बहुत
लोग ऐसे नाराज होने वाले रहेंगे, तो डोंट गेट अपसेट, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट योर गोल शुड बी अ गुड स्किन हेल्थ, एंड वॉट एवर योर स्किन टोन इज, वॉट एवर योर स्किन टाइप इज, यू हैव टू बी हैप्पी इन इट, यू हैव टू एम्ब्रेस इट, जिसको हम नेचुरल ब्यूटी बोलते हैं, which the God has given you. You might be from north, you might be from south. अपने ही इंडिया में ही you see so big diversity जी जी in terms of skin, in terms of color and tone and texture. So everyone is beautiful in their own way and manner. But embrace it. If you're doing such treatments, it's going to definitely make it better. You'll age slow. Your skin will stay healthy for a long time. You won't develop skin conditions. You know, right? Following all these things, even though we are doing some Korean treatments, it's not going to make you Korean, but it's going to keep you healthy, your skin healthy. You will keep glowing. एंड यू नो व्हेन यू आर विजिटिंग सच क्लिनिक्स, तो हम वेलनेस का भी एक बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं जी कि जी इट्स जस्ट नॉट दी स्किन विच वी आर लुकिंग एट सम इंटरनल हेल्थ ऑल्सो. सो कोरियन का ट्रेंड ऑफ कोर्स नाउ है ही, सब लोग उस पे पिगी बैक कर ही रहे हैं. कोरियन खाली नाम. इस पे मेरे को एक सबसे बड़ा इंसिडेंट तो मेरे को बताना है. एक एक पर्सन ने उसका ब्रांड चालू किया एंड ही नेम्ड इट समथिंग इन कोरियन. उसने लैंग्वेज भी उसकी कोरियन रखी ओके एंड लोगों ने पागलों जैसे ऑनलाइन ऑर्डर करना चालू किया. हाँ एंड उसके पीछे हम जब जब देख रहे थे, जी इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात. So you can see how that craze takes हाँ over, and you know, but he made money. जो पर्सन जिसने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज की, उसने तो अपना पैसा बना लिया. तो मेक श्योर यू आर नॉट फॉलोइंग फॉर गिमिक्स. हाँ यू आर लुकिंग एट कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करने वाले, उसका साइंस क्या है, जी उधर तक थोड़ा इन डेप्थ थोड़ा पूछो, जानो. एंड इफ दैट पर्सन इज नॉलेजेबल एंड यू फील कंफर्टेबल, देन ओनली गो अहेड विद ट्रीटमेंट्स. जैसा अभी आपने बताया ना कि कुछ पेशेंट्स आपके पास फोटोज लेके आते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, तो ऐसी कोई अब्सर्ड सी रिक्वेस्ट लेके कोई पेशेंट आया जो आप भी हम तो ऐसे हैरान या शॉक्ड हो गए थे कि ये क्या बोल रहे हैं ये? लिप्स से रिलेटेड काफी रिक्वेस्ट आते हैं, क्योंकि अभी शुभम, आप अगर देखोगे भी, मतलब आप यूट्यूब चालू करके कोई भी सीरीज देखोगे, अभी फिलहाल में ही नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी द रॉयल्स करके. हाँ तो उसमें वो एक्ट्रेस ने फिलर्स काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली किए हुए थे. तो आई एम टॉकिंग, दिस इज वन एग्जांपल. ऐसे सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, तो उन्होंने सारों ने एक तो राइनोप्लास्टी किया हुआ है, लिप फिलर किया हुआ है, स्किन लिफ्ट की हुई है. एनी ऑफ दीज प्रोसीजर्स दे हैव डन टू लुक गुड ऑन द स्क्रीन. Now what the teenagers, what the audiences are consuming, यही सब. रील में भी वो, टीवी में भी वो, स्क्रीन्स पे भी वो, एडवर्टाइजमेंट बैनर्स पे भी वो. तो ब्यूटी स्टैंडर्ड ना सेट हो गया है लोगों के दिमाग में कि ये दिस इज ब्यूटी, इसके बियॉन्ड ब्यूटी नहीं है. तो दे आर एग्जैक्टली ब्रिंगिंग दिस इमेजेस ओनली. तो वन पेशेंट का ऐसा रिक्वेस्ट था कि एक्सट्रीमली ओवरफिल्ड lips उन्हें चाहिए थे, but I personally denied it. I said that no, we won't do something which is beyond the scope. एक जो जो एक नेचुरल लेवल है, एक जो मेडिकली जो एस्थेटिकली जो एक इम्प्रूवमेंट हमें देनी होगी, वो हम देंगे. बियॉन्ड द स्कोप वाले चीजें करने वाले भी डॉक्टर्स है अनफॉर्चुनेटली. सो ऐसे टाइम पे अगेन पेशेंट काउंसलिंग, giving them a good counseling on why they shouldn't do it, what are the side effects of doing it. So I turned that patient down. I said कि हम जो natural aspects जितने रख सकते हैं लिप्स जी के, उतने ही करेंगे, उसके beyond हम नहीं जाएंगे. तो ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट डेफिनेटली आते हैं. दैट्स अ रियली गुड साइन ऑफ अ गुड डॉक्टर कि वो आपको बताए कि भाई इतना ही करना चाहिए, ये एक्सट्रीम, तुम ये बहुत एक्सट्रीम जा रहे हो, ये नहीं करना चाहिए. बट कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, अभी जो सेलिब्रिटीज है, जस्ट टू करेक्ट ऑन दैट, जो सेलिब्रिटीज है, सी इट इज देयर डोमेन, इट इज देयर हाँ फोर्ट. वो उनकी लाइफ ही वो वही है. वहां पे ही पैसा कमाने वाले, मतलब their face is the thing which they are earning from.
सो उनका देख के हम सेम रेप्लिकेट करना थोड़ा सा गलत हो जाता है, और ये तो हॉलीवुड के भी जो सेलिब्रिटीज है वहां से भी इंस्पिरेशन लेके आते हैं कि ये ऐसे ऐसे है, ये सेलिब्रिटी है, ये है। तो एज अ डॉक्टर मुझे आप पर्सनली बताइएगा कि एज अ डॉक्टर और एज अ ह्यूमन बीइंग जब आप लोग आपके पास आते हैं, कुछ लोग तो ठीक हैं जिनको अंडर कॉन्फिडेंट है, जैसे आपने अभी एक इंसिडेंट बताया जो 20 साल की उम्र का एक लड़का आया था आप पे, हाँ, वो समझ में आता है कि वो अंडर कॉन्फिडेंट था, उसको स्टैंड आउट करने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए वो चाहिए था। राइट। दैट्स गुड, दैट्स एक्सेप्टेबल। बट जैसा अभी आपने दूसरा एग्जांपल दिया कि एक फीमेल आई थी जो जिनको एक्सट्रीम कराना था, तो एज ए इंसिडेंट देख के आपको पर्सनली कैसा लगता है कि मतलब क्या सोचते हो आप? नहीं, मैं तो काउंसिल करता हूँ, क्योंकि एक डॉक्टर का काम है काउंसलिंग। सबसे इम्पोर्टेंट काम डॉक्टर का है काउंसलिंग, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, चैट जीपीटी के आने के बाद हाँ सारे ही एक तो चैट जीपीटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटीज से पढ़ के सब पीएचडी करके आते हैं पेशेंट्स। जी। तो और हम क्या है, फिर डॉक्टर को भी ही हैज टू स्टे ऑन टॉप ऑफ द गेम, क्योंकि ट्रीटमेंट्स जो हमने भी कभी कभी सुने नहीं रहते, वो खुद पेशेंट्स पढ़ के आ जाते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर ये आपने किया है क्या, इसका रिजल्ट्स क्या है। तो एक डॉक्टर को भी अपना टॉप ऑफ द गेम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ही ऑल्सो हैज टू कीप ऑन शार्पनिंग हिज ब्लेड। जो जो लड़ने जाते थे तभी भी वो भी हर रोज प्रैक्टिस करते थे, कुछ ना कुछ नया स्किल ये वो। तो डॉक्टर ने भी ऐसा नहीं कि पढ़ लिया खत्म कर लिया, अभी बोरिया बिस्तर पैक करके बस पेशेंट देखना। यू कैन नॉट सर्वाइव, यू विल बी स्लॉदर, मतलब एकदम एक आपको डिफीट कर हो जाएगी आपकी पेशेंट के सामने, क्योंकि पेशेंट हर रोज नया नया चीज पूछेगा आपको, और इफ यू डोंट हैव द आंसर देन यू विल बी लॉस्ट इन द अबिस। तो डॉक्टर को भी अपग्रेड करना पड़ता है स्किल, एंड पेशेंट को काउंसिल करने की स्किल, ये डॉक्टर की बहुत जरूरी है ऐसे टाइम पे, अगर कोई एब्सर्ड रिक्वेस्ट आता है तो। सर मुझे एक चीज़ बताइएगा, जैसे आपने अभी ओटीसी के बारे में बताया, तो मुझे ऐसे प्रोडक्ट, जैसे एक कोई फीमेल या मेल है, उसको प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है, जैसे मेजोरिटी लोगों को नहीं होती, उसको एक नॉर्मल सी एक डिसेंट सी स्किन चाहिए, एक डिसेंट से अपीयरेंस के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकता है वो? कंपनी के नाम नहीं बता सकते चलेगा, बट यस यस यस, प्रोडक्ट्स मैं क्या हैं? एक्टिव्स ही बताऊंगा, जैसे सीरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली गुड। ओट मील बेस्ड क्लेंजर्स, एक्सट्रीमली गुड। मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट्स है कि इनमें आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ रिएक्शन नहीं करेंगे, ये आपकी स्किन के लिए हार्श नहीं होंगे, एग्रेसिव नहीं रहेंगे। तो एक पीएच एक न्यूट्रल पीएच क्लेंजर, पीएच 5.5 बेस्ड क्लेंजर, ओटमील बेस्ड क्लेंजर, सिरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर। सप्लीमेंट स्पेस में अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको पता रहना चाहिए कि आपको ओमेगा 369, कोलाजिन, विटामिन बी 12, ये सारे कंज्यूम करने पड़ते हैं। अभी इसमें वेजिटेरियंस के लिए जो कोलाजिन है, कोलाजन अनफॉर्चुनेटली जो बेस्ट सोर्स ऑफ कोलाजन है ये नॉन फिश वेज, से ही हाँ डिराइव जी। किया जाता है। तो जो वेजिटेरियंस है अभी उनके लिए भी काफी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, वेजिटेरियन कोलाजन आ गए हैं, जो जो एल्गे रहते हैं, जो ग्रीन एल्गे रहता है उससे एक्सट्रैक्ट करके वो कोलाजन बनाते हैं। कोलाजन बिल्डर्स है सेंटेला एशियाटिका जैसे, जो कोलाजन का रिजर्व बढ़ाते हैं। तो वेजिटेरियंस के लिए भी काफी ऑप्शंस आ गए, तो they can think on these terms if they want little bit of OTC care. They don't want to go to the doctor, or they don't want to visit anyone. So these few elements which I have said, they can utilize it. And good night mask, hyaluronic acid based creams, hyaluronic acid based mask. So these products which I just mentioned in this category are, you won't have face any issue ever, like in terms of reaction, allergic reaction or sensitivity or anything. So whatever I mentioned here, you can start right away. And gel based sunscreen, SPF 50, PA triple plus, UVA UVB protection, and make sure that it doesn't have oxybenzene or avobenzene, benzene specifically aspect नहीं रहना चाहिए सनस्क्रीन में, बिकॉज इट्स कैंसर कॉज है। सो ये पूरे सेगमेंट में जितने नेम्स दिए आप नोट डाउन करके, यू कैन सर्च इट एंड बाय इट।
अगर मैं इफ पूछूं कि ये कितने प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, नियर अबाउट 4 to 5? Yes, around 4 to 5, and they can focus on supplements. They can focus on supplements. They can focus on diet. They can focus on workout. इतना भी अगर कर लिया किसी ने तो I'll say that he'll be in a good space. ओके, सो हाउ मच डज इट विल कॉस्ट, अगर मैं पूछूं तो? See, whatever products I've mentioned, they are not expensive at all. Not expensive at all. Supplements जो है, yes, ये थोड़े on the higher mid to high level segment में आ सकते हैं, but see, now if you are a vegetarian, you are compromising on lot of vitamins. Now अभी बहुत सारे वेजिटेरियन बोलेंगे अरे नहीं ऐसा नहीं, हमारा तो डाइट बहुत तगड़ा रहता है, हाथी भी वेजिटेरियन ही खाता है. I suggest you better do a blood test. Okay, and when you do, whenever we've done a blood test for vegetarians, we found out D deficiency, B12 deficiency, other micronutrient deficiencies, because the diet is such where these deficiencies come in. So we have to accept that fact, and you have beautiful supplements to tackle it. So आपका वेजिटेरियनिज्म भी रह जाएगा, सप्लीमेंट से आपका हेल्थ एंड बाकी की चीजें भी हो इंटैक्ट जाएंगे, रहेंगी. ओके. अब वैसे हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं, बट उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि इफ़ आई आस्क कि आने वाले 5 साल का आपका क्या प्लान है, तो क्या होगा? मेरा तो प्लान एक ही है, टू टेक द इंडियन हेल्थ केयर इकोसिस्टम में सब आ जाता है, पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, पूरा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, टू टेक द हेल्थ केयर इकोसिस्टम टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स and keep it affordable for all, affordable for the patients to take the treatment and they get international standards, affordable for the doctors to learn new skills, learn new therapies, keep themselves updated at affordable prices. And once you start doing all this, so I want to see that Indian name on the global standard, ताकि कोई जहां दूसरे जगह कहीं पॉडकास्ट हो रहा हो एंड तभी इंडियंस के बारे में वो बात करे एंड इंडियंस को देख के एस्पिरेशनल उनके थॉट्स बने. ये मेरा गोल है. सो होपफुली दैट आल्सो कैन come true with the support of people like you, listeners like you all. So according to you, how much time does it will take? See, this is not a one person thing. I'm not True. a lone warrior. I'm not that hero from KGF जो machine gun लेके Rocky बस भाई. चले. Yes. I'm not that. जी. This requires a team effort. This requires government support. This जी. requires support from all the pathies around to make this dream possible. जी. If you're dreaming of making the India to stand at a global standard in terms of healthcare, in terms of healthcare infrastructure, in terms of doctors, जी, in जी. terms of patient satisfaction. So everyone has to come together. It is a teamwork, and more unity is there in our internal culture, the more faster we'll progress, the better results patients will get, better outcomes doctors are going to get, and the world will be a better place. So we are at the end of our podcast. So यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं हर अपने गेस्ट से पूछता हूँ. So first question will be, अगर आप अपने पास में जाके कुछ चेंज कर सकते तो क्या होता? हो बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, क्योंकि अगर मुझे पास में जाने का मौका मिलता तो डेफिनेटली मैं मेरा माइंडसेट चेंज करता, क्योंकि आज के दिन जो मेरा माइंडसेट है, मतलब इवन इफ आई लूज एवरीथिंग एंड आई स्टिल बी एबल टू फिगर इट आउट एंड मेक समथिंग आउट ऑफ इट. तो ये माइंडसेट अगर मेरा अर्ली डेज में अगर मेरा होता तो मे बी आई कुड हैव डन मच मोर beneficial things for our society and for our country. तो mindset is one core thing. तो जो भी listeners है, जो भी देख रहे हैं podcast, जी. invest in your mind, invest in your mindset. Without mindset also, there are things which you cannot achieve. So mindset is one core thing which I would want, to myself to go back and upgrade and take this mindset back and, come back with a stronger outcome. और मेरा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई मैजिक वॉन्ड हो या मैजिक हो और आप पूरी दुनिया में कुछ चेंज लाना चाहेंगे तो वो क्या होगा? Affordable, accessible healthcare for all. मतलब ये तो पहला मैं छड़ी घुमाता.
ताकि लोगों को जरा भी बैक ऑफ द माइंड सोचना ना पड़े। हेल्थ जैसी चीज, एक बेसिक जो चीज है, उसके लिए लोगों, एटलीस्ट इंडिया में, ग्लोबल का तो मैं देख नहीं रहा हूँ फिलहाल, तो इंडिया का मैं सोच रहा हूँ। एक तो आधे लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होते, हेल्थ केयर इंश्योरेंस, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। पीपल आर सो स्केर्ड ऑफ एक्सपेंसिव हेल्थ केयर यहाँ पे। तो होपफुली अगर वो मैजिक वॉन्ड घुमा के सबको इक्वल हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एक्सेसिबल हेल्थ केयर अगर मिल पाता, एंड उसी के साथ अगर वो मैजिक वॉन्ड में घुमाता एंड सारी डॉक्टर की कम्युनिटी एक साथ अगर हो पाती, दैट वुड बी माय ड्रीम कम ट्रू, कि सारे डॉक्टर्स एक साथ मिलके इंडियन हेल्थ केयर एंड इंडियन इकोसिस्टम को आगे लेके जा रहे। तो होपफुली वो मिल जाए मुझे छड़ी और मैं ये दो चीज कर पाऊंगा। ग्रेट ग्रेट, मतलब ये काफ़ी सही बात बोली आपने, क्योंकि करंट सिचुएशन ये हो गई है कि हेल्थ केयर सिस्टम इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि लोग प्राइवेट की तरफ जा नहीं पा रहे, गवर्नमेंट की तरफ जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट ये परफेक्ट। है। तो सर, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है प्लीज़। सो शुभम, आपका क्या गोल है? ये सब अभी मैं तो हमारे लिसनर्स तो सुन ही रहे, आपका क्या गोल है? मेरा गोल है कि मैंने बहुत पॉडकास्ट देखे हैं एक्चुअली। मैंने जो रोगन देखा है, क्रिस विलियमसन देखा है। मैं पॉडकास्ट वगैरह मेरे को बहुत अच्छा लगता है देखना, तो मैंने बहुत देखा है। बट मैंने एज सच कोई इंडियन पॉडकास्टर को, जैसे फॉरेन पॉडकास्टर है उनकी अपनी कम्युनिटी है, वो एक दूसरे के वहाँ जाते हैं, फ्लाई करते हैं, एक दूसरे के पॉडकास्ट में आते हैं, बट एज सच इंडिया से कोई ऐसा पॉडकास्टर नहीं है, या कुछ इंडिया को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है एज सच पॉडकास्ट में। रणवीर अलाहाबादिया कर रहे थे, बट स्टिल वो उतना नहीं कर पा रहे हैं, या मे बी क्या प्लान्स है उनका, आई डोंट नो। बट आई वांट टू बी दैट गाय जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे पॉडकास्टिंग में, या फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करे, चाहे वो किसी भी फील्ड उसमें हो, किसी भी फील्ड में हो। सो जब आपका मैसेज भी आया तब मैंने देखा, आपके एफर्ट्स देखे, आई वाज लाइक कि नहीं, ये ही इज डूइंग अ गुड जॉब, ही इज बिल्डिंग हिज कम्युनिटी। आई सेड इमीडिएटली सेड दैट let's go and see, let's explore. So जी, we didn't know each other, we did जी, not जी, know what's going to happen on the दिस podcast, इज आवर फर्स्ट and कन्वर्सेशन। look at the beauty of the podcast, जी, how smoothly it went. So जब एक लाइक माइंडेड माइंडसेट्स मिलते हैं ना, तो जी, ऐसे ही ब्यूटी क्रिएट होती है जी, वर्ल्ड में। जी, एंड होपफुली दिस पॉडकास्ट रीचेस टू द राइट ऑडियंस, एंड श्योर। शुभम, यू गेट व्हाट यू इंटेंड टू। जी सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि पॉडकास्ट खत्म होने से पहले अगर आप कुछ थॉट, कोट या अपना ओपिनियन देना चाहेंगे। अलोंग एवरीथिंग हमने बहुत बहुत सारे सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स पे बात की है, एंड जी, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग सारे टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स, मतलब एक एक अलग अलग पॉडकास्ट, इनफैक्ट एक एक अलग अलग सीरीज ऑफ पॉडकास्ट है। जी, तो कंसाइज वे में जो हो सके, जो लिसनर समझ पाए, उतना हमने बात किया। जी, तो एक चीज की हमने जो बात नहीं की ओवरऑल सारे पूरे पॉडकास्ट में, जी, वो भी I'll try to cover up, and that is about spirituality. जी, हमने बात किया कैसे खाना चाहिए अच्छा, कैसा वर्कआउट करना चाहिए, कैसे माइंड सेट स्ट्रांग होना चाहिए, कैसे इंटरनल हेल्थ, एक्सटर्नल चीजें हमें यूज करनी है हमारे बॉडी के लिए। पर इन सब से भी ऊपर वाली एक चीज है स्पिरिचुअलिटी, एंड यू हैव टू एम्ब्रेस स्पिरिचुअलिटी। मतलब मैं तो if I get chance anywhere to talk about spirituality, I never look back. I always tell people that embrace spirituality. You have to dedicate some time in your life also for spirituality, whatever you believe in, whatever is your belief. जी, जी, That can be anything. Some time in spirituality, it does that magic. It does that hand holding which you cannot imagine. And there will be times, there will be that dark phases in life, there will be those downs in life which you cannot imagine, and where none of that mindset training also works, to be honest. कितना भी आपने पढ़े हो रिच डैड पुअर डैड, या कितना भी आपने नेपोलियन हिल के बुक्स पढ़े हो, जब आप वो डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ लाइफ के डार्केस्ट फेज में रहते हो, उस टाइम पे जो लाइट आपको दिखने वाली है वो स्पिरिचुअलिटी की ही है। तो एम्ब्रेस इट, गिव इट सम टाइम,
it will take you and make you fly along from those darkest depths of abyss into, you know, the beauty of horizons. So embrace it and be happy in the moment, seize the moment, which we call it. You don't know what's going to happen tomorrow, so live the moment and have no regrets.